इस वीडियो में आप वाटिका कक्षा 5 पाठ 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या बताना है, किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी थी। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी थी, इससे किसान परेशान हो गए थे और फिर वो सब मिल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका साथ दिया और साथ जब दिया तो इसी से उनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। और हुआ क्या था, इस आंदोलन के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने गांव वालों को संगठित किया, जिससे सरकार को लगान तो दूर गांवों में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। ये आंदोलन ऐसा था। फिर इसमें जो अंग्रेज़ों ने किसानों पर लगान की दर बढ़ाई थी उसको भी वापस लेना पड़ा था। तो ये ऐसा आंदोलन था। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी? तो इस आंदोलन में सरकार को झुकना क्यों पड़ा था? ये एक संगठित आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंसें तक जब्त कर ली गई, पर सरकारी खजाने में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। सरकार को जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला आदमी मिलता था। अंततः सरकार को आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। तो ये ऐसा आंदोलन था। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी देन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस देश को सबसे बड़ी देन क्या है? देखिए, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पश्चात वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप लगभग 600 देशी रियासतें भारतीय संघ का अटूट अंग बन गई और भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं और भारत में एकीकरण का जनक उनको माना जाता है। जितना भी ये बिखरा भारत था, जो जहाँ पर लगभग 562 छोटी छोटी रियासतें थी, उन सभी को एक धागे में पिरो करके एक अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही हुआ था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, पटेल जी के उस कथन को लिखिए जिसे उन्होंने बम्बई या फिर मुंबई की सभा में कहा था। तो उन्होंने कहा था, अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दे उतना ही अच्छा है। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। तो ये बात उन्होंने वहाँ पर कही थी। आगे, जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्मदिवस पर कहा था, वो क्या बात है? उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो। ये बात उन्होंने तब कही थी। अब आगे प्रश्न 3 है हमारा, इस पाठ को कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है? प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात एक एक वाक्य में लिखिए। तो देखिए, ये जो पूरा पाठ है इसको कुल 14 अनुच्छेदों में लिखा गया है और इनकी ये सभी बातें, मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो इस तरह से हैं। मुंबई की सभा में वल्लभ भाई पटेल की अंग्रेजों को चेतावनी, पहले जो अनुच्छेद है पहला, उसमें ये बात है। दूसरा, व्यक्तिगत जानकारियाँ, जन्म, माता पिता आदि इनके बारे में जानकारी है। तीसरी जो इसमें अनुच्छेद है, सरदार पटेल के बचपन की घटना, उनका जो साहसिक कार्य उन्होंने किए वो है। चौथे अनुच्छेद में शिक्षा दीक्षा है। 5वें में पढ़ाई के पश्चात उनका व्यवसाय का जिक्र है 5वें अनुच्छेद में। 6ठे अनुच्छेद में है झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व। 7वें में बारदोली सत्याग्रह। 8वें में अंग्रेजी सरकार की हार, इसके बारे में जिक्र किया गया है। 9वें में है नमक सत्याग्रह में भाग लेने के तत्पश्चात जेल भेजे गए, तो ये जिक्र किया गया है 9वें में। 10वें में है भारत छोड़ो आंदोलन में जेल हुई।
11वें में है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गृह मंत्री। 12वें में है देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। 13वां अनुच्छेद जो लिखा गया है उसमें जिक्र किया गया है निधन एवं निधन के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित ये। और 14वें अनुच्छेद में क्या है 75वें जन्मदिन पर राष्ट्र के नाम संदेश। तो ये जो है 14 अनुच्छेदों में इस पाठ को लिखा गया है। अब आगे प्रश्न 4 है सोच विचार बताइए। सोच विचार करके हमें बताना है बेगार प्रथा क्यों बुरी थी। ये हमें बताना है बेगार प्रथा क्यों बुरी थी। देखिए बेगार प्रथा में लोगों से बिना किसी वेतन के बिना किसी मेहनताना दिए काम करा लिया जाता था और उन्हें दिया कुछ नहीं जाता था, इसलिए ये बहुत ही बुरी प्रथा थी। बेगार प्रथा में लोगों से बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य कराया जाता था, इसलिए यह प्रथा बुरी थी। आगे नमक कानून क्यों तोड़ा गया। नमक कानून क्यों तोड़ा गया और आपको कठिनाई होने पर शिक्षक की मदद आप ले सकते हैं। देखिए नमक कानून को क्यों तोड़ना पड़ा। अंग्रेज सरकार ने नमक पर भी कर लगा रखा था, जिसके विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की। यहाँ पहुंचकर गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था उसको तोड़ा था। अंग्रेज़ों के यहाँ पर आएगा अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के रंग, यहाँ पर व्याकरण जो होता है उसकी चर्चा होगी। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। देखिए क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर पहला वाक्य है वह निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो निरंतर ये जो है ये क्रिया विशेषण है, इनको अलग रंग से इसमें लिखा गया है। वल्लभ भाई ने काम बड़ी लगन से किया, तो बड़ी इसमें क्रिया विशेषण है। उनका नाम सारे भारत में तेजी से फैल गया, तेजी से फैल गया ये क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें वाक्य पूरा करना है। जैसे इन्होंने लिखा है वह जोर जोर से बोल रही थी, तो ये जोर जोर यह है क्रिया विशेषण। लड़का जोर जोर बोल रहा था, ये भी इसमें जो जोर जोर है वो क्रिया विशेषण है। आगे शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ थर थर काँपने लगा, तो थर थर क्या है, ये भी एक क्रिया विशेषण है। आगे धावक एकाएक रुक गया, एकाएक क्रिया विशेषण है। राहगीर बहुत थक गया, बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे हमारा अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साहस से युक्त व्यक्ति, जिसमें साहस होता है उसको हम क्या कहते हैं, साहसी। लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष, उसको बोलते हैं लौह पुरुष। वकालत करने वाला वकील, उसको हम क्या कहते हैं, वकील। अनाप शनाप व्यय करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, अपव्ययी। जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला, उसको बोलते हैं मितव्ययी। आगे देखते हैं